हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पे एक सियानवांग फिल्म शेयर कर रही थी और स्टोरी में मैंने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयांग है वो विंग को बोल रहा था कि तुमने अगर मेरे भाई को हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे, बोल रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, आप जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन आप ये बात जान लो कि मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, उसका ख्याल रखूंगा, उसकी ही केयर करूंगा और मेरे बेबी की केयर करूंगा और मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और उसको हर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, ऐसा बोल रहा था विंग। तो सुयांग बोलता है कि ठीक है। और एक बात, आप सब लैंसन की जो फैमिली हो वो लोग सब लोग मिल सकते हो लैंसन से, लेकिन एक पर्सन है जो मिल नहीं सकता लैंसन से, मैं मिलने ही नहीं दूंगा। अगर वो पर्सन मेरे भाई के करीब भी दिखा या फिर उसके आसपास भी दिखा तो मैं सब लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे भाई के पास कोई भी नहीं आ पाएगा। विंग, तुम भी नहीं आओगे, ये मैं बोल रहा हूँ और ये मेरी बात सब लोगों को माननी पड़ेगी। तो विंग बोलता है कि कौन, किसे आप लैंसन के करीब जाने नहीं देना चाहते। तो सुयांग बोलता है कि तुम्हारी मॉम को, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी जो बहन है उसकी डेथ के बाद मेरे भाई को उन्होंने बोला है कि तुम्हारी जो बहन की मौत थी, वो जो डेथ था मेरे भाई की गलती थी, उसने जानबूझकर तुम्हारी बहन को मारा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें लैंसन छोड़ दे, वो तुम्हारी शादी किसी और से करवाएंगी और लैंसन के मतलब लैंसन तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले हैं लैंसन को। और तुम्हें पता है विंग, जब तक तुम घर में रहते थे तब तक तुम्हारी मॉम नॉर्मल बिहेव करती थी लैंसन के साथ, लेकिन तुम जैसे ही जाते थे उसको मतलब ताने मारने स्टार्ट कर देते थे कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, तुम मेरे बेटे को भी मार डालोगे, तुम मतलब मनहूस हो, ये हो वो हो, बहुत चीज़ें बोली है उन्होंने मेरे भाई को। तो मेरा भाई कितना दुखी था, कितना हर्ट था, मुझे पता है, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम को अपनी माँ मानता है। और अपनी ही माँ अगर बोले कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मतलब सब चीज़ें बुरी होती है, सब चीज़ें गलत होती है, तुम हमारी लाइफ से चले जाओ, तुम्हें तो ज़िंदा रहने का ही हक नहीं है, अच्छा होता कि तुम मर जाते, मेरी बेटी की जगह तुम चले जाते तो अच्छा होता। ऐसा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। मेरे भाई को बहुत ही प्यार करती है ना तुम्हारी माँ, मेरे भाई से जो ऐसी ऐसी बातें बोली है मेरे भाई को। और मेरा भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो सब सुनता था, सहता था, तुम्हें कुछ नहीं बताता था और वहाँ पर रह रहा था। लेकिन जब उसे पता लगा कि उसको मतलब एक ऐसा है कि उसकी याददाश्त कभी भी जा सकती है, तो वो तुम्हें छोड़कर चला आया, क्योंकि वो तुम्हें भूलना नहीं चाहता था, मैंने पहले भी बताया है। और अगर तुम्हारी माँ मेरे भाई के करीब गई या फिर उन्होंने लैंसन को कुछ भी कहा, गलत वर्ड या फिर कुछ भी कहा, तो मैं ना तुम में से किसी को लैंसन से मिलने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो वही ना अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता कि मॉम, आपने लैंसन को ये सब बोला है, उसके साथ ऐसा गलत बिहेव किया है आपने, मुझे अभी तक पता नहीं था कि लैंसन के साथ आप लोगों ने इतना बुरा बिहेव किया है। आपने माँ, ऐसा आप कैसे कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि लैंसन की सेहत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है अभी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपने कहा था कि हाँ मैं रखूंगी, आपने बोला था ना, और आपने ही उसे हर्ट किया, आपने ही उसे सब कुछ गलत सलत बोला। आपने कहा कि वो मर जाता तो सही होता आपकी बेटी की जगह। हाँ, वो मेरी बहन थी यानली, मुझे भी तकलीफ है, वो मुझे छोड़कर चली गई है, वो मेरी बहन थी, मुझे भी दुख होता है। लेकिन माँ, आपको समझना होगा कि वो एक एक्सीडेंट था, उसमें लैंसन ने भी तो बहुत तकलीफें सही है, उसकी तो याददाश्त चली गई है, वो अपनी फैमिली तक को, मुझको भी नहीं पहचान रहा है, वो किसी को नहीं पहचान रहा है, उसने भी तो अपनी सारी यादें खो दी।
और यानली ने अपनी जान खोई है, बड़ी बात है, वो हमारे बीच में नहीं है, मुझे पता है। लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि लाजन मेरी लाइफ से चला जाए मॉम? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको नहीं पता है मैं यानली से कितना प्यार करता था, मेरी बहन से कितना प्यार करता था और अपने हस्बैंड से कितना प्यार करता हूँ। आपको नहीं पता है कि वो मेरी लाइफ से जब चला गया तो मैं इतने महीनों में उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हूँ, बहुत जगह, चाइना में सारी जगह ढूंढा हूँ, बहुत मुश्किलों से उसका इन्फॉर्मेशन मिला, फिर हम लोग यहाँ आए, फिर वो मुझे मिला। अब वो मुझे पहचानता तक नहीं है, उसकी मुश्किल वक्त में मैं नहीं था उसके साथ। और आप ऐसा कैसे उसे बोल सकते हो, कैसे उसे ब्लेम कर सकते हो माँ? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो उसकी जो मॉम है वो बोलती है कि विहिंग, देखो मैं गुस्से में थी तो मैंने मतलब बोल दिया कुछ भी, लेकिन अभी मुझे पछतावा है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। तो विहिंग बोलता है कि नहीं माँ, आप गुस्से में थी तो आपका गुस्सा कभी भी आ जाएगा, जब आपको यानली की याद आएगी, उस एक्सीडेंट की याद आएगी, तो आप लैंसन को कुछ भी बोल सकते हो। तो इसी वजह से आप प्लीज़ उससे मत मिलना, सुयंगा ने जो बोला है आप प्लीज़ उसे मानना, प्लीज़ उसके पास मत जाना। और आप लोग ना सब लोग अभी घर चले जाओ, हमारे यहाँ पर जो घर है वहाँ पर चले जाओ और सब लोग चले जाओ। मैं लाजन के साथ यहीं रुकूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, उसे मनाऊंगा और उसका ख्याल रखूंगा। अभी के लिए आप लोग चले जाओ, रात का टाइम भी हो गया है, चले जाओ आप सब लोग। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कल सुबह आएंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि विहिंग, तुम जाओ लैंसन के रूम में जाओ और उसके साथ ही रहना। और एक बात बता देता हूँ मेरे भाई के बारे में, उसको ना रात को कभी भी भूख लग सकती है, वो ना तुम्हें कभी भी जगा सकता है, मतलब उसके साथ जो रहता है, मतलब सिंचन रहता था, अभी तुम उसके हस्बैंड हो, तुम आ गए हो तो तुम रहोगे, तो वो कभी भी तुम्हें जगा सकता है और खाना बनाने के लिए बोल सकता है। तो तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तो वही बोलता है कि हाँ मुझे आता है। तो जाओ और लांजन के रूम में तुम मतलब रहो उसके साथ, उसके रूम में, और तुम्हारा सामान भी कल मंगा लेंगे यहाँ पर। और मैं और सिंचन हमारे रूम में जा रहे हैं और वो वाला रूम लांजन का है, ऐसा बता दिया जाता है। तो हमारा जो विंग है वो लांजन के रूम में जाता है, तो वो देखता है कि लांजन ना बहुत आराम से सो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, वो आराम से सुकून से सो रहा है, अपने टमी पर हाथ रख कर सो रहा है। तो हमारा जो विंग है ना वो जाता है और लालसन के मतलब बेड पर बैठता है और लालसन को देख रहा था। उसका लालसन और भी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, वो और भी खूबसूरत और भी प्यारा और भी मासूम लग रहा था सोते हुए। और वो ना उसे देख रहा था, देखे ही जा रहा था। हमारा लालसन बहुत प्यारा लग रहा था हमारे विंग को ना लालसन के ऊपर प्यार आ रहा था। उसके बाद ना हमारे विंग की नज़र जाती है लहसन के बेली के ऊपर, और हमारा जो विंग है ना वो ना हमारे लहसन के बेली पर ना हाथ रखता है, तो बेबी जो है ना वो किक करता है। तो हमारे विंग को ना आज पहली बार फील हुआ था कि उसका जो बेबी है, उसका जो बच्चा है, मतलब वो इस दुनिया में आ रहा है, इस दुनिया में है वो, और वो मतलब है उसके पास, उसका लैंसन और उसका बेबी है उसके पास। और हमारे विंग के आँखों में आँसू थे, उसके होठों पर स्माइल थी, और वो ना कहता है कि लैंसन मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो मैं कब का आ चुका होता तुम्हारे पास। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है लाज़र, और मुझे नहीं पता था हमारा बेबी आने वाला है कर कर, अभी मुझे पता लगा है, आज ही मुझे पता लगा है लाज़र। मैंने मतलब क्यों, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने क्यों दिया? मैं तो ऑफिस चला गया था और तुम गुस्से में यहाँ आ गए, और मुझे पता नहीं लगा तुम कहाँ चले गए हो। मैंने सब जगह ढूंढा, चाइना में सब जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ मैं ढूंढ सकता था वहाँ वहाँ ढूंढा, तुम्हारे दोस्तों से पूछताछ की, सब किया मैंने,
फिर मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर हो, तो मैं पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ गया ताकि सब लोग तुम्हें मना सके, सब लोग तुम्हें बता सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना क्यों क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लालसा। और अभी तो हमारे होने वाले बेबी से भी ना लालसा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी आने नहीं देता यहाँ पर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने मैंने क्यों तुम्हें यहाँ पर आने दिया? मुझे पता ही नहीं था तुम यहाँ पर आ गए हो। मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गया ऑफ़िस? मुझे नहीं जाना चाहिए था। और मैंने इतने महीने वेस्ट कर दिए ना तुम्हारे बिना, हमारे बेबी के बिना। मैं नहीं देख पाया तुम्हारे चेहरे में वो खुशी जब तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं नहीं देख पाया वो खुशी, मैं कुछ भी नहीं देख पाया ना। हमारा बेबी आने वाला है ये मुझे अभी पता लग रहा है, जब तुम्हारा 7 मंथ चल रहा है मुझे अब पता लग रहा है लाज़ा। मुझे मतलब कुछ नहीं पता था कि हमारा बेबी आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता था। नहीं तो मैंने ना मतलब मैं शॉपिंग करने स्टार्ट कर दिया होता, मतलब बेबी के लिए कपड़े, खिलौने, उसका रूम डेकोरेट करने लग गया होता, सब कुछ करने लग गया होता। लेकिन मुझे आज पता लग रहा है लासान, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी बाकी है, बेबी के लिए, तुम्हारे लिए। तुम ऐसे मतलब तुम्हारा बेली बढ़ते जा रहा है तो तुम्हें मतलब दूसरे क्लोथ चाहिए होंगे बड़े वाले, और अब बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी तुम्हें। और मैंने कुछ नहीं खरीदा है लाज़र, हमारा बेबी आने वाला है, मैंने कुछ नहीं खरीदा है। मैं मैं अब क्या करूँ? रात हो गई है मुझे पता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं जाऊँ और सारे स्टोर के सामान जो है, मॉल के सामान, जो भी बच्चों की चीज़ें हैं, मैं खरीद लूँ, मेरे बेबी के लिए खरीद लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम्हें भी लेकर जाऊँगा अपने साथ, हम दोनों मिलकर खरीदारी करेंगे हमारे बेबी के बारे में, बेबी के लिए। और लासन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मनाने नहीं आ पाया जल्दी से, थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन माफ़ कर दो यार हमारे बेबी के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, तुम्हें याद नहीं है कुछ मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो लासन। तुम अपने विंग से बहुत प्यार करते हो, किसी और से इतना प्यार नहीं कर पाओगे तुम, मुझे पता है। और मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारे बुरे वक़्त में तुम्हारे साथ नहीं था, प्लीज़, प्लीज़। बोलकर ना वो रो रहा था, उसके आँसू गिर रहे थे। और ना हमारा जो लैंसन था ना वो सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ, क्योंकि जब ला मतलब विंग ने हाथ रखा था बेली पर लैंसन के, तो बेबी ने किक किया था तो लैंसन जग गया था। लेकिन वो आँखें नहीं खोल रहा था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका हस्बैंड उसके पास बैठा हुआ है। और हमारा जो विंग है ना वो ना ये सब बोलता है, उसके बाद ना हमारे लासन के फोरहेड पर ना एक किस करता है और कहता है कि आई लव यू माई लासन एंड माई बेबी, आई लव यू बोलता है। और ना लासन को हक करता है, साइड हक करता है और सो जाता है उसके साथ ही उसके पास। तो हमारा जो विंग है सो जाता है, तब ना हमारा लासन अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है। और लैंसन बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए विंग, पहले क्यों नहीं आए? हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो ये भी मुझे पता है। हमारा जो बेबी है, तुम जब मैंने तुम्हें देखा था तो हमारे बेबी ने किक किया था, मुझे पता है। मतलब तुम मेरे हस्बैंड हो ये मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी जो खुशबू है वो मेरी अंदर से आती है, क्योंकि तुमने मुझे मार्क किया हुआ है। तो मुझे पता है कि तुम ही मेरे अल्फ़ा हो, लेकिन मैं गुस्सा हो गया था क्योंकि तुमने मेरी पेस्ट्री गिरा दी थी। लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि तुम मुझे तो ढूँढ ही नहीं पा रहे थे, नहीं तो कब के आ जाते मेरे पास। लेकिन मैं तुम्हें गुस्सा तो दिखाऊँगा, तुम्हें माफ़ कर दिया है लेकिन गुस्सा तो दिखाऊँगा। ये जो मेरा जो हक है ना, ये तो नहीं छोड़ूँगा। ऐसा बोलता है लाहज़न और सो जाता है। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि मतलब सुबह का सीन क्या होगा, और क्या रात को लाहज़न उठेगा? मतलब
उसे खाना खाने की क्रेविंग होती ना, कुछ भी खाने की, तो वो क्या अपने हस्बैंड को तंग करेगा रात को। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे।